दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1 लीटर में कितना किलो होता है वो हम समझने वाले हैं। दोस्तों लीटर क्या है? जो द्रव्य सामान होता है जो कि पानी की तरह होती है, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ये जो सारे सामान है लीटर के जरिए से नापा जाता है। और किलो क्या होता है? ये ठोस सामान के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि अगर किराना का सामान लेना हो, आलू प्याज टमाटर या फिर कोई और है, लोहा लकड़ी या फिर ऐसा और सामान जो कि ठोस सामान होती है, उसके लिए किलोग्राम का इस्तेमाल होता है। अब इन दोनों को मिक्स करके बताना है कि 1 लीटर अगर पानी है तो किलोग्राम में कितना होगा। 1 लीटर दूध अगर नापा जाए, लीटर वाले मान से अगर दूध को नापा जा रहा है, तो अगर उसका वजन किया जाए ठोस सामान के किलोग्राम के वजन से, तो कितना हो जाएगा। शहद 1 लीटर में कितना हो जाएगा। 1 लीटर तेल है जो कि खाने वाला तेल सरसों का है, अगर किलोग्राम से उसका वजन किया जाए तो कितना हो जाएगा। पेट्रोल डीजल इसी तरीके से ये सारे मान हैं। तो सभी का मान हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 लीटर पानी का, कि अगर किलोग्राम से वजन किया जाएगा तो कितना होगा। तो दोस्तों पानी का जो वजन होता है किलोग्राम और लीटर में, वो दोनों सेम होता है, यानी कि 1 kg। चाहे पानी को चाहे लीटर से नापे, चाहे किलोग्राम के वजन से तौले, दोनों का सेम आएगा, यानी कि आपका यह जाएगा 1000 ग्राम के बराबर। 1 kg यानी कि 1000 ग्राम के बराबर। समझ गए आप। अगला क्या है? 1 लीटर दूध है, इसका वजन किलोग्राम में कितना हो जाएगा। दोस्तों 1 लीटर दूध का वजन किलोग्राम होता है 1.032 kg होता है। इसका मतलब हो जाएगा आपका 1000 कितना 32 ग्राम के बराबर, जो कि 1030 से 32 ग्राम होता है। तो लगभग आप इतना मान लीजिए कि 1.032 kg के बराबर, जो कि 1032 ग्राम के बराबर होता है। अगर 1 लीटर दूध लेते हैं, अगर किलोग्राम के वजन से तोलेंगे तो इसका वजन आपको ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये घनत्व पर निर्भर करता है, जितना गाढ़ा होगा उतना ही वजन होगा। अगर हल्का होगा तो पानी से हल्का हो जाएगा, ठीक है, तो पानी के बराबर तक भी आ सकता है। ठीक है, जैसा होगा उसका डेंसिटी होती घनत्व होगा, यानी जितना वो गाढ़ा होगा, जितना भारी होगा, उतना ही इसका वजन किलोग्राम में ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं 1 लीटर शहद। तो दोस्तों 1 लीटर शहद शहद आपने देखा ही होगा कितना गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, चिपचिपा की तरह होता है ना शहद। तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी पानी से बहुत ज़्यादा है। तो इसका अगर वजन बात करें किलोग्राम में, तो होता है 1.4 kg के बराबर। आपने देखा कितना इसका है डेंसिटी, यानी कि बहुत भारी है शहद, बहुत आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उनके कण आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए आपका ये भारी शहद है। तो इसका जो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अगर 1 लीटर शहद लेते हैं तो किलोग्राम में 1.4 kg के बराबर, यानी कि आपका टोटल 1400 ग्राम के बराबर पहुंच जाएगा। यानी 1 किलोग्राम और 400 ग्राम तक पहुंच, यानी कि लगभग 1.5 किलोग्राम पहुंच जाएगा अगर 1 लीटर आप शहद लेते हैं तो। इनका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 लीटर तेल, जो हमारे घर के अंदर सरसों तेल होता है, खाद्य पदार्थ। तो उसका अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका कम हो, इसका जो डेंसिटी है वो कम होता है। अगर किलोग्राम बात करेंगे तो होता है 0.810, वो 0.18 kg होता है। ठीक है, जो कि इतना होता है। अगर ग्राम में जाएंगे तो आपको हो जाएगा 810 ग्राम से लगभग आपको 920 ग्राम तक भी जाता है, यानी इसका पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, कुछ आगे तक जाता है। तो 0.81 kg के बराबर, या फिर 810 ग्राम, या फिर 920 ग्राम के अंदर तक रहता है 1 लीटर तेल। ठीक है, उसके डेंसिटी के ऊपर है कि कम है तो कम हो जाएगा, ज़्यादा है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। 1 लीटर पेट्रोल है और 1 लीटर डीजल है, तो इनका डेंसिटी कितना है, किलोग्राम कितना ग्राम होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों 1 लीटर अगर पेट्रोल की बात करें तो इसका जो वजन होता है दोस्तों, वो आपका होता है 710, यानी 0.71 kg, या फिर 0.77 kg के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा कि 710 ग्राम से लेकर 770 ग्राम के तक होता है। ठीक है, एंड 0.71 kg, या फिर 0.77 kg, या फिर 710 ग्राम से 770 ग्राम तक इसका वजन पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होता है। ठीक है, बहुत पतला होता है पेट्रोल, में देखा होगा कितना हल्का होता है, पतला होता है, भारी नहीं होता है। इसलिए इसका क्या है, पानी से इसका डेंसिटी कम होता है, इसलिए इसका वजन ग्राम में किलोग्राम में कम होता है। अब बात करें डीजल की, तो दोस्तों डीजल जो होता है वो आपका ये आपका
0.83 kg से आपको चलता है कहाँ से, यानी कि 830 ग्राम से 860 ग्राम तक लगभग आपका रहता है। ठीक है, यानी 0.83 kg यानी लगभग 830 से 860 70 जितना हो उसी हिसाब से इसका वजन होता है किलोग्राम और ग्राम में। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर 1 लीटर में कितना किलोग्राम होता है वो हमने यहाँ पर जान लिया है कि पानी, दूध, शहद, तेल, पेट्रोल, डीजल सभी का वजन किलोग्राम में और ग्राम में कितना होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जरूर समझ में आ गया। इसमें पॉइंट से कुछ आगे पीछे हो सकता है लेकिन लगभग आपका इतना ही मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं, मैं आपको सवाल का जवाब कमेंट में या फिर वीडियो बनाकर बता दूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।